लखनऊ विश्वविद्यालय ने 103 साल का सफर पूरा कर लिया है और 104 साल में आज लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश कर रहा है। इन 103 सालों में लखनऊ विश्वविद्यालय ने तमाम इतिहास लिखे हैं, तमाम ऐसी इबारतें लिखी हैं, जिसके चर्चे अलग-अलग समय पर होते रहते हैं। इस वक़्त हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफ़ेसर आलोक राय साहब हैं और आलोक राय साहब के साथ ये खूबी है कि पिछले 4 साल से आप भी इस विश्वविद्यालय के साक्षी हैं। अलग-अलग समय पर आपने अपना योगदान दिया है और सबसे खुशी की बात ये है कि आपके इस विश्वविद्यालय के कुलपति बनने पर इस विश्वविद्यालय को नैक में A++ की रैंकिंग हुई। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आज के दिन की। आपको, पूरे शहर को और पूरे प्रदेशवासियों को लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की बहुत बधाई। मैं पूरे प्रदेश के लोगों को इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरे प्रदेश का गौरव है और प्रदेश की राजधानी में स्थित एक विश्वविद्यालय है, इसलिए एक बड़ी भूमिका भी ये निर्वहन करता है, इसलिए पूरे प्रदेशवासियों को भी बहुत सर, अगर जर्नी की बात करें क्योंकि 103 साल का ये विश्वविद्यालय और आपके जर्नी की बात करें 4 साल आपको हो गए इस विश्वविद्यालय में आए हुए। इस विश्वविद्यालय की गौरव गाथा की बात करें, क्या खास रहा है, क्या खूबियाँ रही हैं इस विश्वविद्यालय की और दर्शकों को क्या जानना चाहिए इस विश्वविद्यालय के बारे में? ये विश्वविद्यालय कुछ वन ऑफ द पायनियर यूनिवर्सिटीज था जब देश में विश्वविद्यालय स्तर पर संस्थाओं की संरचना कम थी। मूलतः 5 कॉलेजेस थे इनिशियली, जो अलग-अलग कॉलेज थे, केजीएमसी भी उसमें था, आईटी कॉलेज भी उसमें था, तो ऐसे 5 कॉलेज मिलके लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1920 में। ऑफ लेट ये उसका एपिसेंटर बना और धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान से श्रेष्ठतम अपनी-अपनी विधा के श्रेष्ठतम लोगों को यहाँ लाया गया। उन्होंने विधाओं को स्थापित किया, विषयों को स्थापित किया। जैसे पॉलिटिकल साइंस हिंदुस्तान का पहला डिपार्टमेंट यहाँ पे है। दूसरे सोशियोलॉजी, लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी हुआ करता था। कई सारे विषयों में बड़े नामचीन लोग हुए। यहाँ के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट बड़ा ही फेमस रहा अपने समय में। सोशल वर्क डिपार्टमेंट जो बहुत जगह नहीं है, जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है, उस पर एक विभाग है जो आज इस 50 साल से है यहाँ पे एग्जिस्टेंस में। उसके अलावा देश से भी अच्छे टैलेंट आते रहे जिन्होंने देश के अलग-अलग डायमेंशंस में, वो चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, लिटरेचर हो, अलग-अलग विषयों में, विधाओं में, बीरबल साहनी साहब का नाम पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तो अलग-अलग विषयों में और विधाओं में लोग हमेशा से रहे, वो नर्चर होता रहा। आपने एक बात की पॉलिटिकल साइंस पहला मतलब देश का पहला ऐसा विभाग देश का पहला डिपार्टमेंट है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही शुरू हुआ। मतलब राजनीति पढ़ने सीखने वालों के लिए ये एक तरीके से नर्सरी कही जा कह सकते हैं पॉलिटिक्स में भी देश के राष्ट्रपति से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री सकते हैं। आज चूँकि विश्वविद्यालय के 103 साल पूरे हो रहे हैं, विश्वविद्यालय अपने तमाम छात्रों को सम्मानित करने जैसे भी चीज़ें अलग-अलग समय पर करता रहता है। आज वो कौन से 6 विशेष या आज वो कौन से विशेष लोग हैं जिनको आज आप लोग सम्मानित कर आज ये परंपरा अभी हम लोगों ने शुरू की जिसमें 7 अलग-अलग विषयों के अपनी-अपनी विधाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके लोगों को चिन्हित किया गया और उनसे हमने निवेदन किया, वो लोग आ रहे हैं। जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति भी हैं। एक नेपाल कांग्रेस के चीफ व्हिप हैं, वो 5th टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ही हैज़ बीन फॉर्मर मिनिस्टर आल्सो इन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। तो वो आ चुके हैं। अश्विनी नाम लेकर बता जी, रमेश लेखक जी। बल्कि अभी वो अपने हॉस्टल में ही घूम रहे हैं। मुझे अच्छा, तस्वीरें भेजी लोगों पुरानी ने। यादें ताज़ा जी, कर रहे हैं जी, जी। इसी तरह से अश्विनी सिंह जी हैं, वो केमिस्ट्री के हैं, वो शिकागो में हैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर साइंटिस्ट देयर। इसके अलावा रितु कारिधाल हैं, जिनका मिशन चंद्रयान में एक बहुत बड़ी इसरो में भूमिका बड़ा रही नाम। है। जी, इसरो में बड़ा नाम है, वो भी आ चुकी हैं, कल रात आ चुकी। हमारे डीजीपी असम, वो यहीं जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वहाँ पे। मुकेश शुक्ला जी हैं, इज़ अ लीडिंग एंटरप्रेन्योर। प्रतीक त्रिवेदी न्यूज़ 18 से वो उसमें एक बड़ा नाम है, चर्चित नाम है। तो ऐसे अलग-अलग विधाओं के लोग अलग-अलग, हाँ, हमारे जस्टिस मसूदी हू इज़ द सीनियर जज एट लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो हैं। तो ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, जर्नलिज्म, इन सभी विधाओं में जहाँ हमारे साइंस लोग अच्छा कर रहे थे, इन लोगों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट की एंड दे हैव वेरी काइंडली एग्रीड टू हैव कम। बिल्कुल सर। सर,
103 सालों के बारे में आपने बताया, पर आपके इस टेन्योर के बारे में जानना चाहेंगे। जो 4 साल का आपका ये टेन्योर रहा, इसमें क्या खास रहा विश्वविद्यालय में? आपके टेन्योर में इस विश्वविद्यालय ने क्या नई ख्याति उसको क्या मिली और किस तरीके से आपका योगदान रहा है? सी संस्थाओं की व्यवस्थाएं, मैं कहता हूँ वो विकासशील होती हैं, विकसित नहीं होती हैं, परफेक्ट नहीं होती हैं कभी। तो इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व करते हैं, और लगभग 4 साल के कार्यकाल में भी एक पूरा प्रयास हुआ, समेकित प्रयास हुआ, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि विश्वविद्यालय लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करे। जिसमें हम पूरे हिंदुस्तान का पहला विश्वविद्यालय हैं जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन किया। एक जिले की विश्वविद्यालय था जो उसका क्षेत्र 5 जिलों तक गया। इससे फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग भी हुई, हमारी रीच बढ़ी, सभी अ, विषयों के एंटायर कंटेंट एंड डिलीवरी को हम लोगों ने बदल दिया। सभी प्रोसेसेस का ऑटोमेशन हो गया आज की तारीख में। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन आप देख रहे होंगे, आप कैंपस में घूमेंगे, इस कैंपस में चाहे हमारे सेकंड कैंपस में, दोनों में ही जाएंगे। कई नई फैकल्टीज और इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश किया गया, और 200 से ज्यादा रिक्रूटमेंट हम लोगों ने किया, एकदम पारदर्शी तरीके से, विवाद रहित, इसमें कोई लिटिगेशन कहीं किसी स्टेज पे नहीं रहा। और 200 से ज्यादा प्रमोशंस जो 15 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग थे, वो सारे प्रमोशंस भी किए गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, जैसे रिक्रूटमेंट अभी भी हमारे चल रहे हैं, प्रमोशंस अभी भी चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन अभी भी चल रहा है। 4 साल के अंदर 2 बार कंटेंट का कंप्लीट रिविजन कर दिया। इतना अपडेटेड एकेडमिक सिस्टम हम लोग इन प्लेस करना चाहते हैं। तो एक विकासशील लेकिन गतिशील व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। कंटेंट रिवीजन की आपने बात की, आपने कुछ वो विषयों का भी जिक्र किया जो सबसे पहले इस विश्वविद्यालय में आया। आपके इस टेन्योर में कुछ ऐसे नए सब्जेक्ट्स जुड़े हों, कुछ ऐसे नए टॉपिक्स जुड़े हों जिनका अभी तक ना कहीं पढ़ाया जा रहा हो, वो चीजें जो जुड़ी हों? अयोध्या को लेकर के भी कुछ विषय यहाँ पर जुड़े हैं, क्या चीजें? जी, जब कंटेंट रिविजन करते हैं तो जो भी लेटेस्ट कंटेम्प्ररी और मॉडर्न रिसर्चेस से जो चीजें निकल के आती हैं, और जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारा ज्यादा आशय विज्ञान के केंद्रित होता है, जो सही नहीं है। उसी क्रम में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी ने अयोध्या के बारे में जो लेटेस्ट रिसर्चेस आई, उसको अपने कंटेंट में किया, इंट्रोड्यूस। मथुरा के बारे में भी कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की। फैकल्टी ऑफ योग, रेगुलर यूनिवर्सिटी का एक फुल फ्लेजेड फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, वो हम लोगों ने अपने यहाँ शुरू किया। ऐसा योग फैकल्टी रेगुलर यूनिवर्सिटी में कम है। मॉडर्न साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस ये इस्टेब्लिश किया। वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेपरेट इंस्टीट्यूट हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। रिन्यूएबल एनर्जी पर एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है, जो बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ने कमिटमेंट किया क्लाइमेट चेंज पर सिग्नेटरी होने के नाते, कि हम कैसे 50% ऑफ आर टोटल एनर्जी कंजम्पशन हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे। इस पर एक बड़े शोध की आवश्यकता है। एक जिम्मेदार विश्वविद्यालय होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम शासन की, राष्ट्र की और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों को बदलते रहें, एडवांस करते रहें, अपडेट करते रहें, और उसके लिए ट्रेन्ड मैन पावर हम समाज को, राष्ट्र को दे सकें। आखिरी सवाल सर, अब 103 साल का सफर पूरा हो चुका है, 104 साल में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, उनको किस तरीके की नई चीजें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली हैं? अगले साल जो बच्चे आना चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, किस लिए लोग आए? क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी तमाम हम देखते हैं यहाँ पढ़ते हैं, तो वो किस तरीके से यहाँ फैसिनेट हो, यहाँ आए, क्या चीजें उनको मिल सकती हैं, इस बारे में? देखिए, बीते 3-4 वर्षों में जहां हमारी कुल छात्र संख्या 1.5 लाख होती थी, वो इस साल हमको लगता है लगभग 5 लाख हो रही है। ये संख्या 5 से आने वाले सालों में 15 और 25 होने वाली है, बिकॉज हम लोगों ने एक लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन इस्टेब्लिश किया है अभी। और मुझे लगता है जल्दी हम उसका पूरा सिस्टम शुरू कर देंगे। इसमें बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की ये का एक बड़ा अभियान है कि जिस तरह से डिजिटल माध्यम से शिक्षा को दूर तक, ज्यादा लोगों तक और कम खर्च में उपलब्ध कराया जा सके, इस पर एक बड़ा फोकस हम लोगों का है, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन भी और डिस्टेंस एजुकेशन भी, दोनों माध्यमों से उसकी हमारी लगभग तैयारी पूरी है। इसी तरह से हम ये करें कि हम बच्चों की कंप्लीट ओनरशिप लेते हैं।
ये टेंडेंसी आम तौर पे रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। इंस्टीट्यूट्स में होती है, आप आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में या एनआईटीज़ में बात करेंगे, तो लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में आप हमारे पास लगभग जैसे कैंपस एक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास 6,500 से 7,000 के बीच में छात्र संख्या हर साल आती है। एक बड़ी संख्या वर्टिकल मोबिलिटी में यूजी का बच्चा पीजी करने जाता है, पीजी का पीएचडी करने जाता है, बहुत सारे बच्चे बाहर भी जाते हैं। बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर होते हैं, लॉ का बच्चा प्रैक्टिस में चला जाता है। उसके बाद भी जो अवेलेबल छात्र संख्या प्लेसमेंट के लिए है, इस बार थी, उसमें हम 80% से ज़्यादा छात्रों का प्लेस कर चुके हैं और ये एक-एक बड़ी उपलब्धि है सर। एग्ज़ैक्टली और एक-एक छात्र को ऐसे भी छात्र हैं जिनको 3-3 ऑफर भी हैं। पैकेज भी यूनिवर्सिटी लेवल पे 20 लाख प्लस से लेकर तक हम पैकेज ऑफर कर पाए। और ये सुविधा बीए के, बीकॉम के, बीएससी के बीसीए के, बीबीए के भी बच्चों के लिए उपलब्ध है और बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो एक कंप्लीट ओनरशिप लेते हैं, एक नई चीज़ हम लोगों ने यहाँ इंट्रोड्यूस की। उसमें ये भी है कि अगर हम 1 साल का उसको एक मॉरेटोरियम भी देते हैं कि अगर तुम इस साल प्लेसमेंट में नहीं आ सकते हो और 1 साल बाद आके भी ऑप्ट करना चाहते हो, तो हम ये ऑप्शन देते हैं अपने बच्चे को। मतलब वो कहीं और कुछ कोर्स कर रहा हो कुछ फिर भी कोर्स वो आ सकता है। एग्ज़ैक्टली 1 साल बाद भी आए, जैसे ये साल उसका खत्म हो गया, जी। लेकिन अगली साल के प्लेसमेंट ड्राइव में आना चाहता है, तब जबकि वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, उस समय, तो भी हम उसको ऑफ़र करते हैं। तो ये भी एक चीज़ की इन्क्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया, एक सेक्शन 8 कंपनी एस्टेब्लिश की है। एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग एक बड़े रूप में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट ओनरशिप, चाहे छात्रों से 24/7 संवाद का विषय हो, चाहे उनके लिए वीसी केयर फंड एस्टेब्लिश करना हो, डिजिटल माध्यम से चाहे प्रैक्टिकल कॉफी विद वीसी का प्रोग्राम हो, इसमें हर हफ्ते बच्चे आके मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपने सुझाव देते हैं। वो बताते हैं कि साहब ऐसा करेंगे तो इससे और बेहतर हो सकता है। बहुत सारी बातें उसमें से अच्छी सुझाव निकल के आते हैं जो इम्प्लीमेंट भी हम लोग करते हैं। तो एक ऐसा विश्वविद्यालय जो रिस्पॉन्सिव है, जो परफेक्ट नहीं है ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव है। अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो तो और अच्छा हो सकता है तो वी पे हीड टू, हम उसको उसका संज्ञान लेते हैं और उसके अनुरूप अपनी व्यवस्था में आवश्यक बदलाव भी करते हैं। सो बिल्कुल, तो बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप आलोक राय साहब को सुन रहे थे जिन्होंने एबीवी से बातचीत की और वो तमाम विषय बताए क्यों कोई छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र बने, क्यों कोई यहाँ पर एडमिशन ले क्योंकि ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरी तरीके से बच्चों को नर्चर करता है और उनकी शिक्षा से लेकर के उनके प्लेसमेंट तक की जो सुविधाएँ हैं, वो इस विश्वविद्यालय से मिलती हैं और 103 साल की जो गौरव गाथा है, वो आज खत्म हो रही है और इसके बाद एक नए परिवेश में आज से विश्वविद्यालय नए अपने अब एक नया आयाम लिखने के लिए आज से विश्वविद्यालय की शुरुआत भी हो रही है। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।